क्या शहंशाह अभी भी दीवाने खास में व्यस्त है? नहीं बेगम साहिबा, वो शहजादे मान सिंह के साथ शमशीरबाजी का रियाज कर रहे हैं और वो टोडरमल जी, हमें शहंशाह से बात करनी है। क्षमा करें बेगम साहिबा, परंतु शहंशाह का हुक्म है कि वहाँ कोई और ना जाने पाए। वो काफ़ी परेशान है और दीवाने खास में भी उनका मन नहीं लग रहा था। आपको रोक सकने का साहस हम में नहीं है, परंतु ये सलाह अवश्य देंगे कि अभी इस समय वहाँ ना जाएं। जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपने हमें और हमारी मोहब्बत को रुस्वा कर दिया है जोधा बेगम। हमें लगता था कि हम किसी के इशारे के सामने नहीं चलेंगे, लेकिन आपने हमें गलत साबित कर दिया। हमें लगता था ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे फैसले के खिलाफ खड़ा हो सके, लेकिन आप हमारे फैसले के खिलाफ खड़ी हुई। आपने हमारी मोहब्बत और हमारे दिए हुए वादे का गलत इस्तेमाल किया। बेगमों के बीच दिए हुए वादे को इस तरह सबके सामने हजारों के बीच मांग लिया। शहंशाह, हम आपसे इस्तेमाल किया है आपने हमारा जोधा बेगम। आपने हमारी दी हुई ताकत को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है। आपने सबके सामने दिखा दिया है कि एक शहंशाह अपनी बेगम के सामने कितना मजबूर है। आपने हमें सबके सामने नीचा देखने पर मजबूर कर दिया है जोधा बेगम। में एक जानवर की जान बचाने के लिए अपने ही शौहर, अपने ही शहंशाह के गुरूर को अपने ही पांव तले कुचल दिया है। मजाक बना दिया है आज आपने हमारा। लेकिन गलती आपकी नहीं है जोधा बेगम, गलती हमारी है जो हमने आपको ये ताकत दी। लेकिन आज के बाद हम आपको ऐसी कोई ताकत नहीं देंगे जिसका इस्तेमाल आप हमारे खिलाफ कर सके। आपका कारण हमें दोषी मान रहे हैं शहंशाह। हमने खैबर को नहीं बल्कि आपके हाथों एक पाप होने से रोका है। हम एक राजवंशी है और हमारे लिए हमारे पति का मान सम्मान ही सब कुछ है। हमसे झूठ मत बोलिएगा जोधा बेगम। आपके लिए आपके गुरु से बड़ा कुछ नहीं है। आप सबके सामने दिखा देना चाहती थी कि हिंदुस्तान का बादशाह आपके सामने कितना बेबस है, और आज आपने वैसा ही किया। आज तक आपकी गुस्ताखियों को नजरअंदाज करते आए, आज तक आपकी हिमाकत को माफ करते आए। हमने आपके लिए इतने बदलाव किए ताकि आप खुश रह सके, लेकिन अब हमें लगता है कि आप हमारी मोहब्बत और हमारी दी हुई आजादी के लायक ही नहीं थी। शहंशाह, आप यहाँ इस वक्त? हम नहीं जानते, लेकिन हमारे दिल ने कहा हम तुमसे मिलने चले आए और हम आ गए। आपको यहाँ इस तरह नहीं आना चाहिए था शहंशाह। अतीफा, शहंशाह, कुछ मत कहिए, खुदा के लिए। हम तो चुप हो जाएंगे, लेकिन हमारे दिल में जो शोर मचा हुआ है उसका क्या? जो आवाज हमारे जहन में गूंज रही है उसका क्या? जो एहसास हम महसूस कर रहे हैं उसका क्या? अब हम तुमसे और दूर नहीं रह सकते आतिफ। आधा बेगम साहिबा। शहंशाह कहाँ है? बेगम हुजूर, शहंशाह अपने हुजरे में नहीं है। वो इस तरफ गए हैं और वो कहाँ गए हैं इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। शहंशाह चाहे जहाँ हो, हमें उनसे मिलकर बात करनी होगी। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि इस झगड़े को यहीं समाप्त न किया गया तो बात बहुत बढ़ जाएगी। अतीफा, हमारे दिल और हमारे दिमाग के बीच एक जंग सी छिड़ गई है।
तुम तो शायरी पढ़ती हो, मोहब्बत की गजल गाती हो, तो बताओ हमें कि क्या इंसान अपनी जिंदगी में एक ही बार मोहब्बत कर सकता है? क्या उसे दोबारा मोहब्बत करने का हक नहीं? शहंशाह, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमें लगता था कि मोहब्बत जैसी कोई चीज नहीं। फिर हमें लगा कि हमें कभी मोहब्बत नहीं होगी, लेकिन जब हमें मोहब्बत हुई तब हमें लगने लगा कि हम उस एहसास को कभी दोबारा महसूस नहीं करेंगे। और अब हमें लगता है कि हमें फिर से मोहब्बत हो गई है लतीफा। आदाब बेगम साहिबा। जी प्रणाम। इतनी रात गए आप यहाँ, सब खैरियत है ना? हाँ, हमें शहंशाह से बात करनी थी। सोचा वो यहीं कहीं होंगे। हमें एक सिपाही ने बताया भी कि वो इसी ओर है, परंतु हमें कहीं दिखे ही नहीं। आप जाकर आराम फरमाइए। आपकी सेहत के लिए इतनी देर जागना अच्छा नहीं है। जी, आज हवाएं कितनी तेज चल रही है ना, और बदली हुई भी लग रही हैं। बजा फरमाया बेगम साहिबा आपने, हवाएं बदली हुई सी हैं। आप होशियार रहिएगा, अपने हुजरे की सारी खिड़कियां ठीक से बंद करवा दीजिएगा, कहीं ये सब कुछ बिखेर न दे। हम समझे नहीं। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए बेगम साहिबा की इंसान और रिश्ते इन हवाओं की तरह होते हैं। इनका रुख, इनका मिजाज बदलते वक्त नहीं लगता। ऐसा नहीं है, हमारे जीवन में ना तो मनुष्य बदले हैं और ना ही संबंध। इंसान भी बदलते हैं और रिश्ते भी। हुजूर, लाहौर से बगावत की खबर आई है और ये साफ जाहिर है कि इसमें बेगम महाचूचक का हाथ हो सकता है। हुजूर, खबर ये भी है कि उन्होंने खुद इस बगावत के लिए सारे साधन जुटाए हैं और वो आपके दुश्मन यूसुफ जाहियू से जा मिली है। अदगा साहब, हम तब तक कोई जंग नहीं करेंगे जब तक पुख्ता सबूत हमारे सामने ना हो। अब ये मत भूलिए कि मिर्जा हमारे भाई हैं, हम बेवजह उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। हुजूर, एक बात और, आपने उस दरिंदे खैबर को बख्श दिया है, क्या अब उसे रिहा भी कर दिया जाएगा? शरीफुद्दीन, हमने सिर्फ उसकी जान बख्शी है, उसे आजाद नहीं किया है। उसे आजाद करना मतलब हमारे लिए एक खतरा। शरीफुद्दीन, हम चाहेंगे कि उसे एक अंधेरे कुएं में कैद करके रखा जाए, जहां से निकलने का कोई भी रास्ता ना हो, महज जिससे वो जिंदा रह सके सिर्फ उतना ही खाना और उतना ही पानी उसे दिया जाए। धीरे धीरे उसकी ताकत कम हो जाएगी, वो कमजोर पड़ जाएगा और फिर वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं होगा। और ध्यान रहे, उसे दिन की रोशनी तक नसीब ना हो। ये अचानक मंदिर जाने की क्या सूझी आपको? कल रात को तो आपने कुछ कहा नहीं। बस मोती, हमारा मन बहुत विचलित हो रहा था, सोचा मंदिर जाकर थोड़ी शांति मिलेगी। सुना है शहंशाह ने इसे अंधे कुएं में बंदी बनाने का निर्णय किया है, जहां से कोई भाग नहीं सकता। लगता है इसको जैसे किसी ने कोई नशा दे दिया है, नहीं तो इसको यूं इस तरह बांध कर ले जाना असंभव था। हमारे सारे प्रयास असफल रहे मोती। शहंशाह ने तो इन्हें मृत्यु से भी भयंकर दंड दे दिया है। जोधा, आप उन लोगों के विषय में अधिक सोचती हो जिनसे आपका कोई संबंध नहीं है, इसीलिए अपने निकट की बातें आप देख नहीं पाती। तुम कहना क्या चाहती हो मोती? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हमें लगता है कि आपको बाकी सब छोड़ के शहंशाह पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वो आपसे रुष्ट ना हो। ये सब हमारी साजिश थी तुम्हें यहाँ तक लाने की। हम जानते थे कि तुम यहाँ जरूर आओगे।
है। अब ये बताओ कि तुम कौन हो और किसके लिए काम करते हो। तुम्हारी खामोशी हमारे खंजर को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। अगर हमारे सवाल का जवाब तुम्हारी जबान से नहीं निकला तो खुदा कसम तुम्हारी रगों से सारा खून जरूर निकलेगा। बाहर की तरफ मुझे यहाँ भेजा है। बेगम चाहती है कि बेगम को अगवा करके उनके हुजूर में पेश किया जाए। उन्होंने मुझे नक्शा दिया है, इसमें खुफिया सुरंग का सुराग मेरे लिबास में। अब महल में खुफिया सुरंग कहाँ है, इसका पता हमारे सिवा कोई नहीं जानता शहंशाह। आप नहीं जानते कि आपका हरम और महल अब कितने बड़े खतरे में है। जोधा बेगम, जरा यहाँ आइए। क्या हुआ जोधा बेगम, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। वो रुकया बेगम शहंशाह अतीफा के साथ। ये लीजिए। अब आप ये मत कहिएगा कि आपको इस बारे में मालूम नहीं था। हरम की सारी बांदियां आजकल इसी मसले पर बात कर रही हैं। अर्थात आप इस विषय में जानती थी? हाँ, हमें तो उसी दिन शक हो गया था जब शहंशाह शिकार पर किसी बेगम को साथ नहीं ले गए थे और अतीफा उनके साथ गई थी। क्या शहंशाह अतीफा को अपने साथ लेकर गए थे? जोधा बेगम, अब ये मत कहिएगा कि आपको इस बारे में भी कोई खबर नहीं थी। दरअसल बात यह है जोधा बेगम कि अगर हम सिर्फ आपको अकेले लेकर जाएंगे तो हमें लगता है बाकी बेगमात को बुरा लगेगा, वो इस बात से रश करेंगी। और फिर अगर हम सबको साथ लेकर जाएंगे तो 2 दिन के बजाय 1 हफ्ता बीत जाएगा। पता होगा भी कैसे? उस दरिंदे खैबर से आपको फुर्सत ही कहाँ है। रुकया बेगम, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? किस लिए रोकते जोधा बेगम, और किस हक से रोकते? शहंशाह का शौक होता है हर रोज एक नई औरत के साथ रहना। आपको क्या लगा था जोधा बेगम कि कुछ दिन शहंशाह आपके साथ रह लिए तो वो आंख उठाकर किसी और औरत की तरफ देखेंगे भी नहीं? नहीं जोधा बेगम, आप खुशकिस्मत हैं कि इतने दिनों तक आप शहंशाह को अपनी ओर खींच पाई, वरना शहंशाह हफ्ते 2 हफ्ते से ज्यादा किसी औरत को तवज्जो देते कहाँ हैं। हमें तो मालूम ही था कि आज नहीं तो कल शहंशाह का दिल आपसे भी भर जाएगा और आप भी बाकी बेगमात की तरह घास से आम हो जाएंगी। अफसोस, आप भी एक ऐसा ही खिलौना साबित हुई जिससे शहंशाह का दिल भर गया। खैर, अब आप भी ये सब की आदत डाल लीजिए। आज आपसे दिल भर गया तो अतीफा आ गई, जब अतीफा से दिल भर जाएगा तो फिर कोई और आ जाएगी। वक्त का क्या है जोधा बेगम, वक्त सब बदल लेता है। हो सकता है कि कल को हमारे पास ये सल्तनत हो ना हो, लेकिन आपके लिए हमारी मोहब्बत हमेशा रहेगी जोधा बेगम। जब भी हमारे नाम का जिक्र होगा उसके साथ जुड़ा होगा आपका नाम जोधा बेगम। और जब भी शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद की बादशाहत की बात की जाएगी उसके साथ जिक्र होगा उसकी जोधा की मोहब्बत का। क्यों? कैसे होने दे सकते हैं आप हमारे साथ ऐसा? कैसे होने दे सकते हैं काना? शहंशाह तो हमेशा कहते थे कि उनके हृदय में सदा हम रहेंगे। दूरी का उदय होना बंद हो सकता है परंतु उनके मन में हमारे लिए प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे काना? कैसे कैसे क्यों? जोधा, संभालो अपने आप को। कैसे संभाले मोती हम अपने आप को?
हमारे जीवन का एकमात्र आधार था शहंशाह से प्रेम करना, और वही हमसे छिन रहा है। मोती, क्या ये सच है कि अब शहंशाह के हृदय में हम नहीं रहे? क्या शहंशाह अपने सारे वचन भूल गए? क्या इतनी शीघ्रता से उन्होंने हमें भुला दिया? मोती, हमें हमारे प्रेम का दंड मिल रहा है क्या? ये इतने समय तक हम शहंशाह से दूर रहे, उसका परिणाम है। उनके जीवन में कोई और कैसे आ सकता है? मोती, कैसे आ सकता है? आओ। जोधा, रोना बंद करो। ऐसी अवस्था में विलाप करना आपके लिए ठीक नहीं है। हो सकता है ये बस शहंशाह का थोड़ी समय का भटकाव हो। अब देखना, कान्हा की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जोधा बेगम, तलीमा बेगम, जाओ यहां से। अदीपा, हमने सुना तुम जा रही हो। सोचा था खुद आकर आपको बता दूं, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाई। हम यहां से दूर नहीं जाना चाहते। कल रात आपने अपने दिल की बात सुना दी, मैं चुप रही, मगर अब मुझे एहसास हो गया कि मेरा दिल क्या चाहता है। मैंने अपने आप को कभी इतना महफूज महसूस नहीं किया जितना आपके साथ करती हूँ। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। तो फिर हम तुम्हें खुद से दूर नहीं होने देंगे अतीफा। अतीफा, तुम्हारे जाने की खबर सुनते ही हमने एहसास किया कि तुम्हारे बगैर हमारा कोई वजूद नहीं है। इसलिए अब तुम यही रहोगी आगरा में हमारे साथ, हमारे पास, हमारे हरम में। बेहया, बेशरम, अपने शौहर से गद्दारी करते हुए तुझे खुदा का खौफ नहीं आया? जिनाकारी करते हुए खुदा के ऐलान से खौफ नहीं किया तूने कि एक निकाहशुदा औरत सिर्फ अपने खाविंद की हो सकती है? आज तुझे सबक सिखा के रहूंगा मैं। इसे हाथ लगाने की हिमाकत मत करना बदजात। तुम खुद को इसका शौहर कहते हो तो कम से कम शौहर होने की फर्ज निभाओ। इसे खुश रखकर, इसकी इज्जत कर, ना कि इस पे जुल्म कर, ना कि इसे तकलीफ पहुंचाकर। तुम्हें कोई हक नहीं है खुद को इसका शौहर कहने का। वाह शहंशाह, वाह, क्या इंसाफ है। यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के सामने खड़ा हूं। क्या यही वो शहंशाह है जिसके इंसाफ की, जिसके पाकिज़ा होने की लोग कस्में खा रहे हैं? नहीं, ये एक ज़िनेकार है जो खुलेआम एक निकाहशुदा औरत को अपने जाल में फंसा रहा है। यार, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। बताइए राजा साहब, ऐसी क्या बात है जो आपको यहाँ आना पड़ा? हुजूर, एक मुश्किल मसला आन पड़ा है। कैसा मसला? जहां तक हमें याद है इस रिश्ते को लेकर हम सारी बातें पहले ही साफ कर चुके हैं। आश्चर्य है शहंशाह, आपकी बेगम बिना आपकी जानकारी में आए दूसरे राज्यों में पत्र भेज रही हैं और वचन दे रही हैं कि वो ये संबंध नहीं होने देंगे।
हमें और हमारी पुत्री को इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि आपके और हमारे बीच संबंध तय हुआ था। तो फिर बिना आपकी जानकारी में आए जोधा बेगम ने हमारी पुत्री को ये पत्र कैसे भेज दिया कि वो ये संबंध नहीं होने देंगी? शहंशाह, हमें आपसे पूछना है कि आपका किसी विवाहित स्त्री के साथ संबंध है? हम यहाँ सवाल करने आए हैं जोधा बेगम, जवाब देने नहीं आए। अब बताएं हमें कि जो रिश्ता हमने जोड़ा है उसे तोड़ने की हिमाकत आपने की कैसे? ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ शहंशाह। आप हमें बताइए कि आपकी किसी विवाहित स्त्री के साथ संबंध है? हम शहंशाह हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। हम किसी के साथ भी निकाह कर सकते हैं, किसी को भी अपनी बेगम बनाकर ला सकते हैं। और क्यों ना करें ऐसा? जिस दिन से आप हमारी बेगम में खास बनी है, उस दिन से आपने हमारे लिए किया ही क्या है? सिवाय हमारी नाफरमानी करने के, सिवाय सबके सामने में रुस्वा करने के, सिवाय हमारी मोहब्बत और हमारी दी हुई आजादी का नाजायज फायदा उठाने के। आपने एक बेगम होने के नाते अपने शौहर के हुक्म की नाफरमानी की है, वो खत भेजकर। भले ही आपने उनसे मोहब्बत की हो जोधा बेगम, लेकिन आपने हमेशा हमारी मोहब्बत का बेजा फायदा उठाया है। भले ही आपने हमारी सीने में दिल दिया है जोधा बेगम, लेकिन आपने उसे अपने गुरूर के सामने कुचल दिया है। तो इस बात को कबूल करते हुए हमें कोई शर्म नहीं है कि हाँ, कि आज अगर हमें किसी से मोहब्बत है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं जोधा बेगम। बस शांत हो जाइए शहंशाह और कुछ मत बोलिए। आप इतने ऊंचे स्वर में बात मत कीजिए जिससे हमारे कोख में पल रहे बच्चों को पता चल जाए कि उनके पिता अपनी पत्नी से कैसे बात करते हैं। उन्हें पता चलना चाहिए जोधा बेगम, हमारे बच्चों को पता चलना चाहिए कि उनके वालिद ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि उन्हें एक ऐसी औरत मिली है जिसे अपने शौहर की शान से ज्यादा एक जानवर की जान की ज्यादा फिक्र है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हमारा उद्देश्य आपके आदेश की अवहेलना करना नहीं था। हम बस रमजान के पाक महीने में आपके हाथों पाप होने से बचाना चाहते थे। और एक पत्नी होने के नाते हमारा धर्म बनता है कि अपने पति के हाथों कोई पाप ना होने दे। तो क्या आपका धर्म ये भी कहता है जोधा बेगम कि आप अपने शौहर की नाफरमानी करें? जोधा बेगम, शब कद्र नेकी, रहम और मुआफी की रात है। पूरी रात अल्लाह की बंदगी की जाती है, नेकी और ज़कात की जाती है। आज की रात हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह सच्चे दिल से मुआफी मांगने वालों की मुआफी भी कबूल करते हैं। जो मजलूम हैं, मुसीबत के मारे हैं, सच्चे दिल से दुआ करने पर अल्लाह उनकी मुश्किलात कम कर देते हैं। आदाब शहंशाह। आदाब सलीमा बेगम। आइए ना, तशरीफ लाइए। सलीमा बेगम, एक जरूरत मसलहत के लिए जा रहे थे, आपसे पर नजर पड़ी तो रुक गए। इजाजत चाहेंगे? जी, खुदा हाफिज। रमजान खत्म होने से पहले आपने अगर हमें खजाने का पता नहीं बताया तो हम खुद आपका कत्ल कर देंगे। खजाना
अपनी आंखों से देखा है। खजाना, बेशुमार खजाना, बेशुमार खजाना, बेशुमार। क्या सुन रहे हैं आप? जान बेगम, आपको खजाने का पता याद आ गया? बताइए ना। वो बड़ी सी झील है। झील है उसमें जहाँ उगते सोने के कमल है। सोने के? जहाँ तैरते हैं चांदी के हंस। आदाब में बिखरे मोती हैं। बहुत हो गया चांद बेगम, बहुत हो गया। हम बच्चे नहीं हैं। ये किस्सा गोई करना बंद कर दीजिए और याद रखिएगा चांद बेगम, अगर ईद तक आपने हमें खजाने का पता नहीं बताया चांद बेगम, तो आप खत्म, आप खत्म, और अपनी बेटी से मिलने का आपका सपना भी खत्म। याद रखिए। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। आपका हुक्म था कि याद दिला दिया जाए, आप नमाज के बाद ज़कात तकसीम करना चाहते हैं। हमने और जोधा बेगम ने तय किया था कि नमाज के बाद हम जरूरतमंदों में ज़कात बांटेंगे। जोधा बेगम को सब कुछ मालूम है, शायद उन्होंने सारी तैयारियां कर ली होंगी। तो हुजूर, क्या हम जोधा बेगम को पैगाम पहुंचाएं? नहीं, हम खुद ही सब कुछ कर लेंगे। सारे प्रबंध हो गए हैं। दान में देने वाली मुद्राएं भी अदगा साहब के पास रख दी गई हैं और नगर में इसकी मुनादी भी करा दी गई है। और इसके अतिरिक्त महल के सेवकों को ईदी में देने वाली भेंट भी तैयार है। जोधा बेगम, शहंशाह उसके पास होंगे इतने शुभ अवसर पर भी। बेगम साहिबा का इकबाल बुलंद हो। मलिका आजम ने पैगाम भिजवाया है कि आप तैयार रहें, शाम को आपको उनके साथ होना है। कौन है? कौन है यहाँ पे? पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई है। मोती, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।